अभी सरकार किसको काम दे रहा है? कितने दिन से रोजगार के लिए मतलब भटक रहे हैं। हम लोग का तो पूरा भविष्य खराब है। मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी नहीं देता है। अभी नौकरी अगर बेरोजगार अगर कोई चला रहा है तो उसका उठा करके ले जा रहा है, कोई तोड़ दे रहा है। अब हम लोग क्या करें? एक सुबह में 4 बजे न्यूज आया, हम लोग गरीब के पास उतना खाने का पैसा नहीं है तो न्यूज के पढ़ने का कहाँ से पैसा रहेगा। न्यूज में 4 बजे में पेपर दे दिया कि तोड़ेंगे और आके तुरंत आके चला दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को खाने के लिए क्या 1 किलो राशन में आपका घर चल जाएगा? हम ही आपको 1 किलो अगर राशन जो आप दिए हमें कम्बल और राशन वो हम आपको उठा के दे तो आपका घर चल जाएगा। क्या उनका ही चलेगा? हम लोग का कुछ कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा? हम लोग किस पे भी भरोसा करें? हम लोग का घर टूट गया, घर चला गया, पापा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी खबर वाला झारखंड। मैं हूं आयुष अस्थाना। परसों दिन भुइयांडीह में जिला प्रशासन और जिसको के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां कई घरों को जमींदोज कर दिया गया है। और ऐसे में हम उन परिवारों से जुड़ते हैं जिनका घर तोड़ा गया है कि आखिर में उनका इस कड़कती हुई ठंड में रहर बजर कैसे चल रहा है। तो ऐसे में हम जब यहाँ इस क्षेत्र में पहुँचे तो एक घर में गए तो वहाँ पर पता चला कि इस घर में एक दुकान हुआ करता था, फिलहाल जो है वो तोड़ दिया गया है। क्या नाम हुआ माता जी आपका? रानी देवी। यहाँ आपका दुकान हुआ करता था, तो अभी आप लोग कैसे अपना रहन बसर कर रहे हैं? जो पहले का वो था आटा वाटा थोड़ा बहुत लाते थे 1 किलो, उससे भी गुजारा हो रहा है। दुकान के अलावा और भी कुछ? नहीं, सिर्फ दुकान ही था। बच्चे सब पढ़ रहे हैं, तीनों बच्चे पढ़ते? ये आप भी पढ़ाई करती हैं? हाँ। कौन से क्लास में हैं? ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में। तो अभी मतलब पढ़ाई का जो सोर्स आप लोगों का है कि दुकान रहता था, आप लोगों का दुकान से ही सब कुछ चलता था? जी हाँ, दुकान से। क्योंकि अभी सरकार किसको काम दे रहा है? कितने दिन से रोजगार के लिए मतलब भटक रहे हैं। बहुत दिन से पढ़ाई किस लिए की है पता नहीं। हम लोग वोट किसको दे रहे हैं हम लोग को खुद ही नहीं पता। किस पे भी भरोसा करें? हम लोग का घर टूट गया, घर चला गया, पापा नहीं है तो कैसे चलेगा? पापा नहीं। तो और कोई है कमाने वाला? नहीं, कोई नहीं है। अभी हम लोग सब छोटे छोटे, हम घर के बड़े हैं। और कौन है? मेरा एक भाई है, एक बहन है छोटी, वो भी पढ़ाई कर रही है। मेरा भाई भी पढ़ाई कर रहा है। सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। मम्मी दुकान से ही सब कुछ सब चीज दुकान से ही था। अब उसी पे मतलब डिपेंड थे हम लोग। को ऑब्जेक्शन इसलिए हुआ है कि हम लोग को बिना बताए घर क्यों तोड़ा गया, दुकान क्यों तोड़ा गया, हम लोग का काउंटर टूट गया, हम लोग अलमारी टूट गया, बेगर बताए क्यों तोड़ा गया। घर तोड़ा हम लोग को उसको ऑब्जेक्शन नहीं है, बेगर बताए क्यों घर तोड़ा गया। हम लोग रेडी थे, मतलब हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि हम लोग मतलब बता दिए, समय दीजिए, मतलब बता दिए थे हम लोग कि जितना आपको चाहिए आप हम लोग को बता दीजिए। मतलब उससे ऐसा रहता कि हम लोग का सामान वेस्ट नहीं होता। अच्छा, मतलब जब वो लोग आए तो आप लोगों का दुकान तो वैसे ही रहा होगा जैसे पहले था? चल रहा था। तो वो लोग आए सीधा बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। आप लोगों ने नहीं कहा कि सामान टूट जाएगा? बहुत बोले, बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किए। हम लोग रोए भी, बोलते हमारा काम है, अब हम क्या करें। हमारा कितना सारा नुकसान हुआ उस दिन का। मतलब जितना मतलब सुबह 10 बजे से बुलडोजर लगा था, उस टाइम तो स्टार्टिंग ही होता है दुकानदारी का, तो उस टाइम से मतलब स्टार्ट ही हुआ था। तो फिर बनाया वगैरह गया था, सिलेंडर वगैरह सब चीज चालू था। उन लोग सुनने के लिए रेडी ही नहीं थे। मतलब क्या उनका ही चलेगा? हम लोग का कुछ कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अच्छा, दुकान से आप लोगों का मतलब पढ़ाई लिखाई सब हो जाता? हम लोग का दुकान से ही रोजी रोटी चल रहा था, हम ही तो कमाने वाले, बाकी तीनों बच्चे पढ़ते हैं। अभी अब कैसे चलाइएगा आगे का? अब तो फिलहाल आपके पास कोई साधन बचा नहीं है कुछ करने के लिए। दुकान था आपके पास, एक दुकान टूट गया आपका, तो आपके पास 3 बच्चे हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में क्या करिएगा? किसी से गुहार मदद मांगिएगा? किससे गुहार करेंगे? कौन है हम लोग का गरीब का सुनने वाला? कोई है हम लोग का सुनने वाला? विधायक आए थे? नहीं आए थे। वो जिस टाइम टूटने वाला था, मतलब जिस टाइम टूट रहा था वहाँ उस टाइम ना कोई भी निकल के नहीं आया। अभी आकर के आप क्या कर देंगे? हम लोग का तो अब तो आप तो अपने घर में रखेंगे नहीं। वो लोगों कुछ नहीं है, कंबल और 1 किलो चावल देने से क्या? 1 किलो चावल हम लोग एक दिन में मतलब बना करके कितना लोग खा लेंगे? एक सिर्फ चावल। हम लोग के पास ना लकड़ी, ना चूल्हा, ना गैस, सब चीज तो तोड़ दिया गया। अब हम लोग किसमें बनाएंगे? अब पत्थर घिस करके तो आज के जमाने में नहीं, पत्थर घिस करके हम लोग चला सकते ना। अभी आपका स्कूल जाना हो रहा है? नहीं, अभी कॉलेज वगैरह, अभी एग्जाम है हम लोग का। इंटर का हम लोग का एग्जाम है फरवरी में। अभी हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो सरकार, हम लोग का तो पूरा भविष्य खराब है। मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी नहीं देता है। अभी नौकरी अगर बेरोजगार अगर कोई चला रहा है तो उसका उठा करके ले जा रहा है, कोई तोड़ दे रहा है। अब हम लोग क्या करें? वोट नहीं देना, वोट हम लोग किसको दें? वोट नहीं देना होगा। अच्छा, वोट दे करके
अब पढ़ाई कर रहे हैं, क्या बनने का आपने कुछ सपना अपना देखा था? ग्रेजुएशन करने के बाद हम सोचे थे बीएड टीचर का तैयारी करेंगे इस चीज़ का। तो अभी आप अपने सपने को पूरा कैसे करिएगा? अभी अब क्या कर सकते हैं, अभी मेहनत, अभी थोड़ा सपना ही रह गया अभी, और क्या, अभी मेहनत करना होगा। सरकार पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, हम लोग टैक्स भरते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, पर सरकार पे भरोसा ही नहीं है, वोट ही नहीं देना अब हम लोग को। ये आपके भैया हैं, हाँ, आप भी अभी पढ़ाई करते हैं? क्या चीज़ करते हैं आप पढ़ाई में? इंटर कर रहे हैं अभी। इंटर कर। तो काम तो हालांकि आप लोग तो करते नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो अब भविष्य में जो आपने सपना देखा था उसको कैसे पूरा करिएगा? ये जो हुआ होने का हो गया है, अब आगे चल के मेहनत करना होगा। गरीब आदमी का मेहनत का लिखा हुआ है, मेहनत करके कुछ आगे बढ़ना है तो अब घर चलाना है। अच्छा, कुछ योजनाओं का आप लोग को लाभ कुछ मिलता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कल्याण कुछ वाला नहीं, या मैया सम्मान योजना? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं भरा हुआ फॉर्म पैसा नहीं आता। ऐसे भी लड़का लोगों के लिए क्या चीज़ का फॉर्म, क्या चीज़ का पैसा। तो पढ़ाई आगे का कैसे जारी करिएगा? अब मेहनत करके किया जाएगा, नहीं होगा तो लात में छोड़ के घर चलाने में जिम्मेवारी देना होगा। सरकार थोड़ी चाहता है कि पढ़ो लो लड़का लोग, कोई नहीं पढ़ना पढ़ाई चाहे। छोड़ने के कगार पर? हाँ, अब क्या कर सकते हैं बताइए, कुछ कगार दिख रहा है, आगे कमाने का जरिया मम्मी थी, अब आगे जॉब हमको निकलना होगा करने के लिए, तो अब कुछ खोजेंगे बाहर ही, प्राइवेट में ही। आपकी उम्र कितनी है? 18 18। देखिए कि जहां जिला प्रशासन और जिसको की कार्रवाई के बाद जो घर तोड़ा गया, जहां पर जिस लोगों से हमने आपको बातचीत कराई, जिस दीदी से हमने आपको बात कराया, इनके पति का डेथ हो गया है, इनके पास 3 बच्चे हैं, 2 बेटी है, एक बेटा है जो कि पढ़ाई करते हैं अभी ये लोग। एक बेटी जो है वो सपना देखी है कि हम भविष्य में अध्यापक बनेंगे, तो और वहीं दूसरा बेटा अभी फ़िलहाल वो इंटर की पढ़ाई कर रहा है। और हमें साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि मम्मी ही एक कमाने का जरिया थी, एक दुकान ही हमारे कमाने का एक जरिया हुआ करता था, जिससे हम लोग पढ़ाई करते थे, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिन प्रतिदिन संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते थे। फिलहाल ये जो संघर्ष है ये इन लोगों का अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि इनका जो दुकान है वो टूट गया है, और साथ साथ जो इनका दुकान चलता था, जो यहाँ पर ये लोग कमाई धमाई इन लोगों का एक रास्ता हुआ करता था, फिलहाल उसे तोड़ दिया गया है। मैं भी 11th में पढ़ाई कर। 11th में पढ़ाई करती हैं, आप क्या बनना चाहती हैं? अब क्या बनना भैया, कुछ नहीं बनना, जो था वो तो गया, अब जो बचा है वो भी सरकार बोल रही है वो भी ले लेंगे। अब हम लोगों का कोई रास्ता नहीं बचा, अब हम लोग जो है अब रोड में रहेंगे, क्योंकि ये घर भी सुनने में आ रहा है जनवरी तक ये भी तोड़ दिया जाएगा। अब हम लोग का कुछ नहीं कौन रहा। बोला ऐसा आपको? सरकार बोला है, न्यूज़ में आ रहा है असल में, कि ये जो बच्चा है वो भी टूट जाएगा। कितने सालों से रहते हैं? बहुत सालों से हमारे यहाँ पे दादा दादी रहते थे, ये बहुत रोड से। ही नहीं था, मतलब यहाँ गली था साइकिल जाने का। 50 साल से यहाँ पर ही है, जब बिहार सरकार था तब से है। 50 सालों से आप हाँ, 50 साल से बेसी हो गया। वो यहाँ का बेटी है। 50 सालों से आ रहे हैं। 50 साल से ज्यादा ही हो रहा होगा बाबू, उससे कम नहीं होता है। यहाँ हमारे मम्मी पापा सब बहुत कुछ किए यहाँ पर, लेकिन आज हम लोग को ये नतीजा मिल रहा है। जब तोड़ना ही था तो हम लोग को एक दिन पहले नोटिस दे देना चाहिए था। हम लोग कुछ नहीं था ना, एक सुबह में 4 बजे न्यूज़ आया। हम लोग गरीब के पास उतना खाने का पैसा नहीं है, तो न्यूज़ के पढ़ने का कहाँ से पैसा रहेगा। न्यूज़ में 4 बजे में पेपर दे दिया कि तोड़ेंगे, और आके तुरंत आके चला दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को खाने के लिए क्या 1 किलो राशन में आपका घर चल जाएगा? हम ही आपको 1 किलो अगर राशन जो आप दिए हमें कम्बल और राशन, वो हम आपको उठा के दे तो आपका घर चल जाएगा। 10 लोग तो आना है, लड़की है, कहाँ जाएंगे वॉशरूम करने के लिए? ये सरकार सोचा नहीं, वैसे भी हम लोग पर्दा डाल करके पीछे नल वगैरह सब तोड़ दिया गया। बाथरूम करने के लिए भी अगर कोई सोचे तो 1000 बार किसी को मिन्नत करो, किसी का ताला खुलवाओ, नदी मतलब जाओ तो फिर 500 रुपये जुर्माना दो, शौचालय जाओ। अभी मतलब हर दिन कमाने वाला, हर दिन खाने वाला 5 रुपये भी कहाँ से जुगाड़ करेगा? पर्दा डाल करके रोड में रहना पड़ रहा है, नहाना पड़ रहा है, क्या करेंगे अब हम लोग? आप ये मत देखिए कि इन बच्ची की आंखों में एक करुणा है, वेदना है। संघर्ष का एक अपना स्थान होता है, लेकिन इतना भी संघर्ष नहीं दिया जाता। कहते हैं कि ऊपर वाला भी संघर्ष उन्हें करने के लिए देता है जिनके अंदर क्षमता होती है, और जो नीचे के लोग हैं उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए कि जो गरीब मजदूर लोग हैं, जो किसी तरीके से अपना रहर बजर गुजर करते हैं, वो लोग कैसे संघर्ष करते हैं, क्योंकि संघर्ष तो हर एक व्यक्ति के जीवन में होती है, लेकिन इस तरह का संघर्ष जो है वो काफ़ी पीड़ादायी होती है। बच्ची की आंखों में, बच्चे के आंखों में, साथ ही साथ जो उनकी मम्मी है उनकी आंखों में करुणा है, वेदना है, एक पुकार है कि कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। इनके बच्चों के ऊपर से
पिता का हाथ उठ गया है, जो माता जी हैं उनके ऊपर से उनके पति का हाथ उठ गया है, तो घर में एक जो पुरुष होता है संघर्ष में साथी होता है, तो ऐसे में जो संघर्ष का साथी है, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता, वो इनसे दूर हो चुका है। लेकिन अब देखना ये है कि जो बच्चियां हैं जो अपना सपना देखी हैं, हम भी यही मनोकामना करते हैं कि ऊपर वाले से यही कहते हैं कि जो बच्ची है जो अध्यापक बनना चाहती है, ये अध्यापक बन करके अपने छोटी बहन का, अपनी माता का, अपने छोटे भाई का जो सपना है उसे पूरा करे, उसे साकार करे और इस गरीबी की दलदल से बाहर है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ।